गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को जो हम डिफाइन कर रहे थे उसमें हमने फ्रिक्शन डिफाइन किया। फ्रिक्शन को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट टॉपिक हम डिफाइन करेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे हमने पहले डिफाइन किया है कि सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग अगर मूव करती है तो मोशन किस टाइप का होता है, यूनिफॉर्म। ठीक, बट इसी में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ते हैं, एक्सेलेरेशन भी जनरेट होता है। एक्सेलेरेशन किसके कारण जनरेट होता है, ठीक है, ये आपने पहले भी क्लियर, पहले हमने डिफाइन किया है कि ड्यू टू डायरेक्शन। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो स्पीड, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, कांस्टेंट, बट डायरेक्शन क्या होगी उसकी, एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो इसी के सेंस में हम अगर डिफाइन करते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब सेंटर क्या है, जिस लोकस के अलॉन्ग, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, या पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग या सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। या सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स देखो जैसे हमने डिफाइन किया है पहले एज वी स्टडी कि व्हेन अ पार्टिकल या व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, then it experiences a centripetal acceleration। एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करने वाला चार्ज पार्टिकल, सॉरी या पार्टिकल क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर टुवर्ड सेंटर है तो उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, v²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तो देन देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अगर इसी में हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो न्यूटन्स लॉ के, न्यूटन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, कोई भी एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या एग्जैक्ट क्या क्या अप्लाई किया होगा, फोर्स। तो फोर्स की हेल्प से ही प्रोड्यूस होगा क्या, एक्सेलरेशन। तो तब देखो इस कंडीशन पे जो प्ले में आएगा, जो हम डिफाइन करेंगे वो क्या होगा हमारे पास, तब उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो किसी भी पॉइंट पे अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ, एक सर्कल के अलॉन्ग मूव करता है तो इसके एवरी पॉइंट पे जो मूव करने की डायरेक्शन होगी वो लगातार क्या होगी, चेंज होगी। और इस कंडीशन पे पार्टिकल के सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए एक फोर्स एग्जैक्ट होगा, फोर्स अप्लाई होगा, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो तब आर रेडियस, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करता है कोई ऑब्जेक्ट तो तब देखो उसके सेंटर के टुवर्ड्स एक सर्टेन फोर्स एग्जैक्ट होता है, तो वही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर डिफाइन करते हैं तो तब देखो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स F = क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास, अगर सपोज मूविंग पार्टिकल का मास कितना लेते हो, m इंटू AC, तो F = कितना हो गया, mv²/r। और पहले अगर हम इसको फिर एंगुलर मोशन के लिए डिफाइन करते हैं तो बट इसी में हमने डिफाइन किया v = r ओमेगा, तो F = कितना हो जाएगा, mr² ω²/r। तो F = mr ω²। सेंट्रीपिटल फोर्स से रिगार्डिंग ये दो फॉर्मूले हम इतना ध्यान रखेंगे, इन टर्म लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। F = mr ω² और F = mv²/r। ओके, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिगार्डिंग आपको इसमें क्या रखना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम वर्टिकल सर्कल को डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने एक सर्कल के अलॉन्ग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन किया उसकी हेल्प से। फिर हमने देखा कि अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो एवरी एक्सेलरेशन जनरेटेड बाय फोर्स, ठीक है, सर्टेन फोर्स की डायरेक्शन अगर सेंटर के टुवर्ड्स है तो यानी कि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही किसकी होगी, अप्लाइड फोर्स की। तो तब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स। ठीक, बट रिमेंबर
सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है हमारे पास, इट इज जस्ट अ प्रोवाइडिंग फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास सिर्फ क्या है, प्रोवाइडिंग फोर्स। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू ये प्रोवाइड होगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जिस कंडीशन पे चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है, मोशन में होगा, तो उसे अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखेंगे कि किस फोर्स के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर एक व्हीकल सर्कुलर रोड के अक्रॉस अगर टर्न लेती है, तो सर्कुलर पाथ यानी कि टर्न लेने के लिए उसे जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होगा, बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो तब उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में जो सेंटीपिटल फोर्स ऑब्टेन होगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, उस किससे थ्रू होगा, ठीक, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन पॉजिटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो अर्थ को भी एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड होगा वो किसके थ्रू होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। इस टाइप से ध्यान रखना कि सेंटीपिटल फोर्स को हम जस्ट एक ये सेल्फ एडजस्टिंग यानी कि प्रोवाइडिंग फोर्स है। ओके, तो इस टाइप से डिफाइन करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर फोर्स में। पहले जस्ट सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स यानी कि इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन है, और इसकी जो एप्लीकेशंस देखेंगे सेंटीपिटल फोर्स की नेचुरल, जैसे इसके एग्जाम्पल आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कार, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड। ठीक है, टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, यानी कि फिर सेकेंड ऐसी, अ स्टोन इज टाइड थ्रू अ स्ट्रिंग रोटेटेड या रिवॉल्विंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसे नेचुरल सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए, जैसे मोशन ऑफ अर्थ यानी कि रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन। इन कंडीशंस को ही, इन्हीं के बेसिस पे हम फिर नेक्स्ट आगे को डिफाइन कर जाएंगे। ओके, तो जस्ट पहले स्टार्टिंग में इस टाइप से हम सेंटीपिटल फोर्स और इसकी एप्लीकेशंस, तब इनको करके, तो देखो ऐसी नेक्स्ट एप्लीकेशंस फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।